दोस्तों, आज मैं एक बार फिर नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूँ। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग-लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में अब ताज़ा हवाओं का दौर आता हुआ दिखने लगा है। पुरानी, बासी और मन को खिन्न कर देने वाली गंध धीरे-धीरे कम होती हुई न के बराबर महसूस होने की तरफ जा रही है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ताज़ा हवाओं का मतलब है नौजवान और उनकी राजनीतिक पसंद, यानी उनका राजनीतिक नज़रिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ताज़े आंकड़ों के आधार पर आज फिर से बता रहा हूँ कि नौजवानों के बीच इस समय राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से लोकप्रियता के मामले में आगे निकल गए हैं और तेजी से दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। यह तथ्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए आपको राजनीति शास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी 2025 तक भारत के मतदाता मंडल में नौजवानों यानी 18 से 29 साल वालों की संख्या 31 करोड़ 70 लाख हो चुकी थी। चूंकि पूरे भारत में कुल 99 करोड़ 10 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसलिए युवाओं की यह संख्या उन्हें मतदाता मंडल का तकरीबन 22% बना देती है। यानी युवा चाहें तो सरकार बदल सकते हैं और अगर वे सरकार बदलना चाहते हैं तो उन्हें केवल एक हस्ती के ऊपर अपनी निगाह टिकानी होगी और वे हैं राहुल गांधी। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे पता चला कि युवा राहुल गांधी की तरफ झुक रहे हैं। आपका सवाल जायज है और मैं आज की बातचीत में इसी आंकड़े को आपके सामने रखने वाला हूं। मेरे आंकड़ों का स्रोत क्या है? मैं लोकनीति, सीएसजीएस और सी वोटर जैसी चुनावी सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं द्वारा दिए गए आंकड़ों की चर्चा तो करूंगा ही, इसी के साथ मैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और एक्स पर दिखाई देने वाली युवाओं की प्राथमिकता का विश्लेषण करके भी कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। दोस्तों, इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें मुख्य तौर पर युवा ही भागीदारी करते हैं। जब मैं हाल ही में किए गए इस प्लेटफॉर्म पर व्यक्त राजनीतिक प्राथमिकताओं के विश्लेषण पर मेरी निगाह पड़ी तो मुझे चौंकना पड़ा। इन प्राथमिकताओं से यह भी पता लग रहा था कि नौजवान किन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं और कौन सा नेता उन्हें आकर्षित कर रहा है। दरअसल युवकों की मुद्दों में दिलचस्पी और उसी से जुड़े नेताओं के उनके चुनाव से कुछ बातें स्पष्ट तौर पर निकल कर आ रही थी। यह विश्लेषण इंस्टाग्राम पर आई युवाओं द्वारा की गई 400 टिप्पणियों पर आधारित है। इन 400 टिप्पणियों को औचक या रैंडम तरीके से चुना गया, फिर एक्सेल पर डालकर एआई या कृत्रिम बुद्धि के औजारों का इस्तेमाल करके इनका विश्लेषण किया गया। तो ये नतीजे सामने आए। राहुल गांधी द्वारा की गई पोस्टों पर जो कमेंट्स आए थे, उनमें से 46% ऐसी टिप्पणियां थीं जो उनका समर्थन करती थीं। सॉरी, राहुल गांधी द्वारा पोस्ट की गई जो सामग्री थी, राहुल गांधी की जो टिप्पणियां थीं, अ, उनके ऊपर उनको पढ़कर नौजवानों ने जो टिप्पणियां दर्ज की अपनी, उनमें से 76% टिप्पणियां ऐसी थीं जो राहुल गांधी का समर्थन करती थीं और 24% टिप्पणियां ऐसी थीं जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में थीं। इसी तरह जब मोदी की पोस्टों पर की गई टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि यहां भी राहुल 58% युवाओं का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और मोदी को केवल 42% का ही समर्थन प्राप्त हो रहा है। जरा ध्यान दीजिए इस आंकड़े के ऊपर। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं, इंस्टाग्राम पर जो लिखते हैं, उनको पढ़कर युवाओं की जो प्रतिक्रिया होती है, उनमें से 76% प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी के समर्थन में होती हैं और केवल 24% प्रतिक्रियाएं ही नरेंद्र मोदी के समर्थन में होती हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जाता है, जब उन पर युवा प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो वहां भी राहुल गांधी 58% युवाओं का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और मोदी को केवल 42% का ही समर्थन प्राप्त हो रहा है। यानी चाहे राहुल की टिप्पणियां हो या मोदी की टिप्पणियां हो, इन दोनों पर युवाओं की जो प्रतिक्रिया होती है, वो बहुत बड़े पैमाने पर राहुल गांधी के पक्ष में झुकी हुई है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह निकली कि मोदी की पोस्टों पर की जाने वाली टिप्पणियों में वोट चोरी के सवाल पर चर्चा करने वाले युवा 67% निकले, 67%। उनकी चिंता यह थी कि चुनाव प्रक्रिया में आ रही इस विकृति से कैसे निपटा जाए।
कुल मिलाकर औसतन यह दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी को युवा 67% समर्थन कर रहे हैं और मोदी को 33% का समर्थन मिल रहा है। आप सोचिए, ये थोड़ा-सा अगर और हो जाए, अब इसमें देखिए 67% और 33%, यानी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से दोगुना समर्थन प्राप्त हो रहा है। दरअसल पिछले 6 महीने से ही इंस्टाग्राम पर राहुल का समर्थन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। राहुल समर्थक टिप्पणियां मोदी समर्थक टिप्पणियों के मुकाबले बहुत बड़ा प्रतिशत दिखा रही हैं। युवाओं की भावनाएं मोदी और उनकी राजनीतिक शैली के प्रति असंतोष और क्षोभ दिखा रही। कहना ना होगा कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले युवाओं को बिना हिचक के जनरेशन जी की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह कहने की भी यहाँ जरूरत नहीं है कि इस जेन जी ने आजकल भाजपा नेताओं की रातों की नींद हराम कर रखी है। दोस्तों, इंस्टाग्राम का यह विश्लेषण कोई अलग थलग पड़ी हुई परिघटना नहीं है। यह एक ऐसे सिलसिले का अंग है जो अगस्त के महीने से ही जारी है। 17 अगस्त को राहुल ने इंदिरा भवन में वोट चोरी के सवाल पर अपनी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली। इसके बाद उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने डिजिटल फ्रॉड के जरिए हो रही वोट चोरी का पर्दाफाश किया। इससे राहुल सीधे सीधे जेन जी के साथ जुड़ गए। बाद में उन्होंने एक्स के ऊपर एक जो पोस्ट की अपनी, उसमें उन्होंने जेन जी का आह्वान भी किया कि वो इस मसले के ऊपर ध्यान दें। इंस्टाग्राम इसी रुझान को बताने वाली हांडी का एक चावल है। इस चावल को देखने से पता चलता है कि चुनावी जमीन राहुल के पक्ष में पक रही है। पिछले 30 अगस्त को सीधी बात के एक वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि सोशल मीडिया पर वोटर अधिकार यात्रा के 14 दिन में राहुल, कांग्रेस और वोट चोरी के विषय पर नजारा पूरी तरीके से बदल गया है। 30 अगस्त को, यानी केवल 35 दिन पहले, हालत यह थी कि फेसबुक पर राहुल को 34 करोड़ 80 लाख दर्शक मिल रहे थे और मोदी को केवल 7 करोड़ 20 लाख। अंतर देखिए दोनों के बीच में। यही स्थिति फॉलोअर्स की थी। राहुल के फॉलोअर्स में 6 लाख की बढ़त दिख रही थी और मोदी के फॉलोअर्स में महज 1,80,000 की। यूट्यूब पर क्या हो रहा था? राहुल के वीडियो व्यूज 12 करोड़ 40 लाख थे और मोदी के 7 करोड़ 8 लाख। युवाओं के फॉलोअर्स वहां 3,70,000 बढ़े थे और मोदी के 2,10,000। इंस्टाग्राम, जो मुख्य तौर पर युवाओं का मीडिया मंच है, वहां तो गजब हो रहा था। राहुल के पास 60 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे और मोदी के पास केवल 35 करोड़। राहुल के फॉलोअर्स 13 लाख बढ़ गए थे इन 14 दिनों में और मोदी को केवल 2,02,000 नए फॉलोअर्स ही मिले थे। अब आइए सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों पर। यशवंत देशमुख की संस्था सी वोटर ने इसी साल सितंबर में मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया था। इसके अनुसार युवाओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़कर 47% हो गई है। इस सर्वे में 54,788 लोगों के साथ बातचीत की गई थी। इससे पता चलता है कि मोदी की समग्र लोकप्रियता में दीर्घकालीन गिरावट 5 से 7% तक आई है। साथ ही यह राहुल के ग्राफ में वृद्धि को भी रेखांकित करता है। मोदी की यह गिरावट और राहुल की यह बढ़त बेरोजगारी, महंगाई और युवा असंतोष से जुड़ी हुई है। इसी तरह से 2025 के लोकनीति सीएसडीएस सर्वे में राहुल गांधी को युवाओं में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता के तौर पर चित्रित किया गया है। लोकनीति ने जब अपने पुराने सर्वे यानी 2021 में किए गए सर्वेक्षण से इसकी तुलना की, तो उसने पाया कि राहुल की रेटिंग में तेज बढ़ोतरी हुई है और मोदी की रेटिंग या तो गतिरोध की शिकार है या फिर थोड़ी घट गई है। यह सर्वेक्षण बताता है कि भाजपा द्वारा किए गए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के बावजूद युवाओं में राहुल की अपील बढ़ती जा रही है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राहुल की बढ़त स्पष्ट है, जहां युवा बेरोजगारी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि यह मानना होगा कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मोदी की पकड़ मजबूत बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद यहां भी ये रुझान उलटता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि युवाओं में राहुल की वृद्धि 5 से 10% की सालाना रफ्तार से हो रही है। ये बहुत बड़ा बड़ा प्रतिशत है। 2029 के चुनाव में अभी 3.5 साल से ज्यादा का समय है। यदि आर्थिक मुद्दे बने रहे तो यह ट्रेंड जारी रह सकता है, यानी लोकसभा चुनाव आते आते राहुल गांधी पूरी तरीके से युवा हृदय सम्राट बन जाएंगे। दोस्तों, सोचने की बात यह है, फिर मोदी का क्या होगा? आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपको एक और चौंका देने वाला आंकड़ा देना चाहता हूं।
यह आंकड़ा मैंने सी वोटर के यशवंत देशमुख और वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर की बातचीत से हासिल किया है। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर मौजूद इस बातचीत और आंकड़ों की तालिका को स्वयं देख सकते हैं। फरवरी में जब यशवंत जी के ट्रैकर ने पता लगाया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए वोटरों की पहली पसंद क्या है, तो जानकारी मिली थी कि मोदी को 55% लोग चाहते हैं और राहुल को 39%। यानी मोदी को राहुल पर 16% की अच्छी खासी बढ़त हासिल थी। जून में जब यही सवाल पूछा गया तो पता चला कि मोदी को पसंद करने वाले बढ़कर 57% हो गए हैं और राहुल के घटकर 36% हैं। यानी मोदी की बढ़त और हो गई है। यानी मोदी राहुल से 21% आगे है। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि ये जो प्रतिशत है वो ये है कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल और मोदी के बीच में आप किसे पसंद करते हैं। उसके आधार पर ये दिखाई पड़ता है कि पहले मोदी को 16% की बढ़त हासिल थी फरवरी में, जून में ये बढ़त बढ़कर 21% हो गई। लेकिन वोट चोरी के नारे, इंदिरा भवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वोटर अधिकार यात्रा के बाद सब कुछ बदल गया। मोदी की लोकप्रियता घटकर 52% पर आ गई और राहुल की बढ़कर 41% पर पहुंच गई। यानी अंतर केवल 11% का रह गया। जाहिर है कि राहुल मोदी के प्रतिद्वंदी ही नहीं रहे, बल्कि अब निकटतम प्रतिद्वंदी बन गए हैं। इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि यह रुझान और आगे नहीं बढ़ेगा। न मोदी जी बेरोजगारी नियंत्रित कर सकते हैं, न महंगाई घटा सकते हैं और न ही चुनाव आयोग के जरिए एक निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव की गारंटी कर सकते हैं। उनका ग्राफ और नीचे जाने वाला है, यह तय है। राहुल का ग्राफ और ऊपर जाएगा, यह भी तय है। धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा विश्लेषण और नई परख पर पोस्ट की जाने वाली और दूसरी सामग्री पसंद है, तो आप नई परख के साथ जुड़ें। हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपने सुझाव भी दें, ताकि हम उन कार्यक्रमों को आपके सुझावों के आधार पर और बेहतर बना सकें। एक बार फिर से धन्यवाद।